नमस्कार साथियों आज हम लोग कवर करने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट। हाल ही में जो अभी नई नियुक्तियां हुई हैं उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और जस्टिस दीपक मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जस्टिस BR गवई। साथियों, जो 52वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं वो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है। 14 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको शपथ दिलाया गया। साथियों, एक पॉइंट नोट कर लेना, जो ये जस्टिस गवई आपके चीफ जस्टिस बने हैं, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। और साथियों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे अधिक सेवा देने वाले जस्टिस हैं वो हैं YV चंद्रचूड़, जिन्होंने 2696 दिन टोटल अपनी सेवा दी है। और सबसे कम समय तक सेवा देने वाले हैं वो कमल नारायण सिंह, जिन्होंने मात्र 17 दिन की सेवा की है। अब साथियों, इस क्वेश्चन की और डिटेल देख लेते हैं। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ कौन दिलाता है? साथियों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका जो कार्यकाल कितना होता है वो होता है साथियों 65 ईयर्स। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? तो वो आता है साथियों 124। और सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950। इसके बाद एक बार पूरा क्रम देख लेते हैं कि जो भी 52वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, ये बने हैं जस्टिस BR गवई। इसके बाद 51 नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे? पहले संजीव खन्ना। इसके बाद 50 नंबर के जो थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसके बाद साथियों 49 नंबर के उदय उमेश ललित। इसके बाद 48 नंबर के जो भी चीफ जस्टिस थे उनका क्या नाम था साथियों? जस्टिस रमन करके था साथियों। इसके बाद 47 नंबर के जो थे चीफ जस्टिस वो थे शरद अरविंद बोबडे। साथियों, आपको लास्ट के 3 याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा और सुनील अरोड़ा। साथियों, जो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार। साथियों, श्री ज्ञानेश कुमार को 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये 26वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार। इसके बाद 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे साथियों राजीव कुमार। इसके बाद 24वें नंबर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे साथियों सुशील चंद्रा। इसके बाद जो 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे साथियों सुनील अरोड़ा। तो ये आपको मुख्य 3 याद रखने हैं साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, सेकंड है शक्तिकांत दास, थर्ड है अमरप्रीत सिंह, फोर्थ है अरविंद पनगड़िया। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, जो 26वें नंबर के RBI गवर्नर बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। अब इस क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल देख लेते हैं साथियों।
जो आरबीआई के न्यू गवर्नर बने हैं वो संजय मल्होत्रा बने हैं। 13 दिसंबर 2024 को किसकी जगह लेंगे, तो वो लेंगे शक्तिकांत दास की जगह। इसके पहले आरबीआई गवर्नर जो थे वो थे शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। आरबीआई की जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम, तो 1934 अधिनियम यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों 1 जनवरी 1949 को, 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय है साथियों मुंबई में। पहले गवर्नर थे आरबीआई के ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति केवी जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। हाल ही में अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आलोक मिश्रा, संजय शेखर, नारायण मूर्ति और तुहिन कांत पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। अब साथियों इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जो सेबी की स्थापना हुई थी वो हुई थी साथियों 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो साथियों मुंबई में है। चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।